हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है 1 नवंबर और महीने का शुभारंभ हो रहा है। एग्ज़ाम सीजन एकदम पूरा सर पे सवार है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना करके अच्छे से पढ़ाई करना है, टारगेट ले ले करके, है ना। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अप्रॉक्स 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऐप जो कि आज का है, जो कि द हिंदू के 12 सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम 3-4 मिनट का वीडियो होता है, हार्डली एकदम 2x पे देखिए तो 2 से ढाई मिनट में एकदम पूरा निपट जाएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं पॉजिटिव कोट के साथ। इस पे ये बताया गया है ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। यार इतना तो पता होगा ना कि कलम सबके पास होता है, लेकिन हौसला ना सबके पास नहीं होता है। इसीलिए तो हर कोई इतिहास नहीं लिख पाता है ना। तो बस यही चीज़ तो ध्यान में रखना है ना कि अगर आपको एकदम पूरा सक्सेस पाना है ना, तो आपके के पास ना मतलब हौसला एकदम पूरा होना चाहिए। यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, एकदम पूरा, है ना, कि मुझे करके ही दम लेना है इसको। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला जो वर्ड है फ्रॉट, जो कि एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है फिल्ड विथ समथिंग इनप्लेजेंट, मतलब जो अरुचिकर बातों से परिपूर्ण रहता है ना, उसी को फ्रॉट कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना सिचुएशन फ्रॉट विथ डेंजर या फिर डिफ़िकल्टी वगैरह, उसी को फ्रॉट कहा जाता है। ग्रैपल विथ एक्चुअली एक बेचारा ये फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है जो ट्राई टू डील विथ, मतलब किसी के साथ डील करने की कोशिश करना या फिर अंडरस्टैंड अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, सबको समझना या फिर उसको डील करना, उसको ग्रैपल विथ कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब भेदभाव, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी अ डिफरेंस बिटवीन टू पीपल या फिर जो थिंग्स के बीच में जो डिफरेंस देखता है ना, उसी को डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। टीनेट्स जो कि है एक नाउन है, जिसका मतलब सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रिंसिपल या फिर लोगों का जो विश्वास होता है, बिलीफ होता है ना, उसी को टीनेट्स कहा जाता है। काउंटर व्यूज जो कि है एक नाउन, जिसका मतलब होता है जो अपोजिंग हो रहता है ना, ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। या फिर कंट्रास्टिंग ओपिनियन जो रहता है ना, ठीक है, एंटी वाला, ठीक है। जैसे देखते हैं ना, हाँ, जो देश में जो राजनीतिक होता है, हर पार्टी एक दूसरे के एंटी में ही रहता है। खास करके तो ऐसा लगता है ना कि सारा पार्टी एक तरफ है, बीजेपी अकेले एक तरफ है ना। तो उस दोनों का काउंटर व्यूज होता रहता है। वैसे मैं यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब था जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया या फिर अकाउंटेबिलिटी हो गया, उसी को मतलब कल्पेबिलिटी हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, मतलब आपका क्या उत्तरदायित्व है ना, उसी को अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। परपेट्रेटर, है ना, परपेट्रेटर्स, ओके, जो कि नाउन है, जिसका मतलब था अपराधी, मतलब पर्सन हु कैरीज आउट हार्मफुल या फिर इलीगल जो या फिर इमोरल एक्ट जो करता है ना, ठीक है, जो कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है ना, एक तरह से अपराधी होता है, उसी को परपेट्रेटर कहा जाता है। रैथ जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है एकदम तेज गुस्सा या फिर क्रोमोनाद जो होता है, वेरी ग्रेट एंगर जिसका रहता है ना, गुस्सा एकदम पूरा भयानक वाला, उसी को रैथ कहा जाता है। ब्रोक आउट जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है युद्ध, आग आदि भड़क उठना है, मतलब टू स्टार्ट सडनली, ये खास करके जैसे अचानक अगर लपट उठना शुरू हो जाए, अगर अचानक युद्ध शुरू हो जाए, एकदम दोनों तरफ से एकदम फायरिंग शुरू हो जाए एकदम, है ना, उसको ब्रोकआउट कहा जाता है। डिसबैंडेड जो कि एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप एग्जिस्टिंग एज ए ग्रुप या फिर उसी को सेपरेट भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग हो जाना, मतलब दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो जाना, एकदम विघटित हो जाना या फिर कर देना, उसी को डिसबैंडेड कहा जाता है। और प्रोमिनेंस जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब प्रमुखता। प्रमुखता का मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द स्टेट ऑफ बीइंग इजली नोन या फिर वेल नोन, मतलब वैसा चीज़ जिसको आसानी से देखा समझा बूझा जा सकता है ना, ठीक है, प्रोमिनेंस कहा जाता है। गाइस सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है, ज़रूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ या फिर इसी का पीडीएफ नहीं, अगर आपको बहुत सारा पीडीएफ मटेरियल चाहिए ना, तो मैं टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो उसको आपको ज्वाइन कर ही लेना है। इतना ज़्यादा मटेरियल मिलेगा ना कि आप पढ़ते पढ़ते एकदम थक जाओगे, है ना। और फैक्शन जो कि है एक नाउन, जिसका मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विदिन अ लार्जर वन हुज मेंबर हैव सम डिफरेंट एम या फिर बिलीफ ऑफ अ लार्जर। सिंपल सा बात है, बड़े दल के भीतर जैसे मान लीजिए एक बड़ा दल है ना, इसी के भीतर जैसे इसमें छोटा दल है, 4 ग्रुप है, 4 लोग हैं, फिर इसमें 4 लोग है ना, तो सबका जो उद्देश्य होता है ना, ठीक है, हर एक दूसरे से अलग अलग होता है, उसी को मतलब फैक्शन कहा जाता है। फर्निश जो कि है एक वर्ब, जिसका मतलब होता है एक्चुअली टू पुट फर्नीचर इन द रूम, मतलब जो फर्नीचर से जो रूम जो सजाया जाता है ना,
ठीक है ना, उसी को फर्निश कहा जाता है। जैसे द रूम वाज कंफर्टेबली फर्निश्ड, एकदम मतलब पूरा फर्नीचर वगैरह एकदम लगा हुआ, हर तरह का कुर्सी वगैरह मेज वगैरह सब कुछ है ना, फर्निश कहा जाता है। कम्बेटिव जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जुझारू, जुझारू मतलब रेडी और ईगर टू फाइट, एकदम पूरा तुम हमको बोलेगा हम भी तुमको दिखा देंगे, हम भी तुमसे कम नहीं है, है ना, उसी को कम्बेटिव कहा जाता है। टेम्प्ट जो कि वर्ब है, इसका मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, किसी चीज़ को अपने बस में कर लेना, है ना, उसी को टेम्प्ट कहा जाता है। और डिग्निटी जो कि एक नाउन है, इसका मतलब होता है गरिमा या फिर मर्यादा बोल सकते हैं, मतलब जो क्वालिटी ऑफ बीइंग सीरियस और जो फॉर्मल रहता है ना, डिग्निटी कहा जाता है। स्पेल समथिंग आउट एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है एक्सप्लेन इट इन डिटेल और वेरी क्लियर वे में, किसी चीज़ को बड़ी एकदम क्लियर वे में एकदम उसको बता देना, लोगों को समझा देना, एक्सप्लेन कर देना ना, उसी को स्पेल समथिंग आउट कहा जाता है। डिशर्न जो कि एक वर्ब है और जिसका मतलब होता है टू सी और नोटिस समथिंग विथ डिफ़िकल्टी, किसी चीज़ को बहुत ही मुश्किल से, कठिनाई से एकदम पूरा जांच पाना, देख पाना ना, ठीक है, पहचान पाना, उसी को डिशर्न कहा जाता है। तो यही रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं, मुझे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड कीप वॉचिंग सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर।